द बंगाल फाइल्स देखने के बाद मन में एक सवाल उठा कि अगर सिर्फ स्क्रीन पे देख के हमें वो सब चीजें इतना ज्यादा इम्पैक्ट कर रही है, तो जिनके साथ रियल में हुआ होगा उनका क्या ही खौफनाक एक्सपीरियंस होगा। मूवी में डायरेक्ट एक्शन डे और नोआखली राइट्स के वायलेंस को दिखाया गया है। कहीं पे किसी को जिंदा जला रहे हैं, तो कहीं पे गोली मार रहे हैं, किसी को ऊपर से धकेल रहे हैं, और कहीं तो आदमी को दो टुकड़े भी कर रहे हैं। पर जो सीन मुझे सबसे ज्यादा इम्पैक्टफुल लगा वो था एक बच्चे का सीन। जब डायरेक्ट एक्शन डे होता है, सब हिंदू भाग के एक मिल में छुप जाते हैं जहाँ पे खाने का तो छोड़ो, पीने के लिए पानी तक नहीं मिलता। और इसी बीच एक बच्चे को दिखाया जाता है जो अपना जीभ निकाल के खड़ा होता है ताकि उसके पिता के शरीर से कुछ पसीना गिरे और वो उसे पी सके। वो सीन पूरा झंझोर के रख देता है। मूवी का नाम द बंगाल फाइल्स है और ये हमारे डेमोक्रेसी पे एक तमाचा है कि इस मूवी का एक भी शो वेस्ट बंगाल में नहीं है। अगर किसी को लगता है कि ये वेस्ट बंगाल को या फिर बंगालीज को बदनाम करने के लिए बनाया गया है, तो वो पूरा गलत है। ये एक सच्चाई है जिसे बहुत ही अच्छी तरह से प्रेजेंट किया गया है। और मूवी में एक मोनोलॉग है भारती नाम के एक कैरेक्टर का जिसे प्ले कर रही है सिमरत कौर। वो मोनोलॉग ही काफी है जिसे सुन के हर एक बंगाली का सर फक्र से उठ जाएगा, क्योंकि वहां पे बंगाल और उसके रिच कल्चर के बारे में बातें की गई है, और वो भी बहुत ही इमोशनल और पावरफुल तरीके से। क्योंकि ये विवेक रंजन अग्निहोत्री की मूवी है, तो इसमें रिसर्च बहुत ही तगड़ा किया गया होगा। और भले ही बहुत से सीन्स या फिर सीक्वेंसेस से आप एग्री ना करो, पर इस चीज को तो आप नकार नहीं सकते कि डायरेक्ट एक्शन डे या नोआखली राइट्स हुआ था। मूवी की शुरुआत होती है पार्टीशन के एक मीटिंग से, पर उसके बाद मूवी शिफ्ट हो जाती है आज के जमाने में, जहां पे एक सीबीआई ऑफिसर शिवा पंडित प्लेड बाय दर्शन कुमार को एक केस मिलता है बंगाल में, जहां पे एक शेड्यूल कास्ट की जर्नलिस्ट गीता गायब हो चुकी है और उसकी प्राइम सस्पेक्ट है माँ भारती प्लेड बाय पल्लवी जोशी। क्योंकि उनकी एज बहुत ज्यादा हो गई है, तो वो ज्यादा कुछ बोलती नहीं, सिर्फ एक नाम लेती है सरदार हुसैनी का, जो वहां का एक लोकल एमएलए है। क्योंकि माँ भारती डायरेक्ट एक्शन डे और नोआखली राइट्स की सर्वाइवर थी, तो यहाँ पे स्टोरी नॉन लीनियर वे में चलती रहती है पास्ट और प्रेजेंट में, जैसे कि आपने कश्मीर फाइल्स में भी देखा होगा। फिर शिवा पंडित आके माँ भारती को इंट्रोगेट करता है और इस बीच उसे सिस्टम के बहुत से चीजों से लड़ना पड़ता है। और वहीं कुछ सीन्स में हमें नोआखली राइट्स और डायरेक्ट एक्शन डे के सीन्स देखने को मिलते हैं। मूवी के फर्स्ट हाफ में हमें पार्टीशन के रिगार्डिंग मीटिंग्स देखने को मिलती है और वो डायरेक्ट एक्शन डे देखने को मिलता है। इसके साथ साथ ऑफिसर शिवा भी अपनी इन्वेस्टिगेशन जारी रखता है। और जो डायरेक्ट एक्शन डे के सीन्स है वो पूरा आपको हिला के रख देंगे। वो सीन्स आपको इतना ज्यादा इम्पैक्ट करेंगे कि आपकी आंखों में आंसू तक आ सकते हैं। वहां पे इमोशन इतने ज्यादा स्ट्रोंग है। और वो जो एक वन टेक सीन है जहां पे डायरेक्ट एक्शन डे की शुरुआत होती है और भारती सबसे बच के भागती रहती है, वो सीन तो लाजवाब शूट किया गया है। मूवी का सेकेंड हाफ फोकस करता है नोआखली राइट्स पे और कैसे ऑफिसर शिवा गीता कहाँ है पता लगा पाता है या नहीं, उसी पे। और जो नोआखली के राइट्स हैं वो भी बहुत ज्यादा इम्पैक्टफुल लगते हैं। मूवी में सीन्स और डायलॉग्स को बहुत ही ज्यादा रियल रखा गया है और डायलॉग्स तो इतने ज्यादा सच के करीब लगते हैं कि कहीं पे भी वो फिल्मी वाला भाई भी नहीं आता। हाँ, ये अलग बात है कि क्लाइमेक्स मुझे थोड़ा फिल्मी लगा। अगर उसे और रियलिटी के करीब रखते तो शायद उसका इम्पैक्ट और गहरा पड़ पाता। मूवी की लेंथ 3 घंटा 20 मिनट की है, पर इसके बावजूद भी एक सेकेंड के लिए भी स्क्रीन से नजर हट नहीं पाता, क्योंकि वहां पे इमोशन बहुत ही तगड़ा रखा गया है। मूवी में पुराने टाइम के बंगाल को बहुत अच्छी तरह से क्रिएट किया गया है। हाँ, कहीं कहीं पे वो ग्रीन स्क्रीन वाला फील आ ही जाता है, पर इसके बावजूद कहीं पे भी मूवी फेक नहीं लगती। वहां पे इमोशन काम करते हैं और वो सब टेक्निकलिटीज नजरअंदाज हो जाती है। बात करूं परफॉर्मेंसेस की, तो सिमरत कौर का रोल सबसे बेहतरीन लगा मुझे, क्योंकि भारती के इमोशंस को सिमरत कौर ने जिस तरह से प्रेजेंट किया है वो वाकई लाजवाब है। शिवा पंडित के रोल में दर्शन कुमार ने भी काम बहुत ही अच्छा किया है। वहीं पे पल्लवी जोशी का काम भी बेहतरीन है। हाँ, वो बहुत समय खामोश रहती है और उनका जो एक्सप्रेशन है वो सब कुछ बयां कर देता है।
वो पेन जो वो फील कर रही होती है इतने सालों से। और लास्ट में जो उनका मोनोलॉग आता है वो तो पूरा दिल चीर के रख देगा, इतना पावरफुल है वो मोनोलॉग। मिथुन चक्रवर्ती यहाँ पे एक साइड रोल में नजर आते हैं एज मैडमैन, और उनका जो इम्पैक्ट है वो बेहतरीन है। वो जो सीन है जहाँ पे शिवा पंडित उनके घर में जाता है और वो दिखाते हैं ये हिंदुओं का धागा, ये मुसलमानों का धागा, अब बताओ इसमें से वी द पीपुल का कौन सा है। वो सीन बहुत ही गहरा असर छोड़ता है। अनुपम खेर ने भी बापू का रोल बहुत ही अच्छी तरह से निभाया है, और उनका जो ओपनिंग शॉट है वो स्नेक पकड़ने वाला, वो तो बहुत ही बेहतरीन लगता है। वो उनकी अहिंसावादी नेचर को रिप्रेजेंट करता है बहुत ही अच्छी तरह से। बाकी सब जितने भी एक्टर्स थे सभी का काम बहुत ही बढ़िया है। ओवरऑल भारत का एक खौफनाक सच दिखाता है द बंगाल फाइल्स, जिसे हर भारतीय को देखना ही चाहिए। मेरी तरफ से इस मूवी को 4 स्टार आउट ऑफ 5। मिलते हैं अगली वीडियो में।